5-7 दिन पहले 2024 में हिंद सांस्कृतिक मंच के कार्यकर्ता बैठे थे और उन्होंने ये विषय रखा कि जब पूरी धरती राजा राम के राज्याभिषेक के लिए आतुर है, उत्सव मनाने के लिए आतुर है, और हिंद सांस्कृतिक मंच चाहे वो 15-20 हजार भोले की बारात कावड़ लेके उज्जैन जाती हो, चाहे दशहरे का उत्सव हो, ऐसे अनेक सनातन के कार्यक्रम करते हैं और इसलिए राजा राम जी के राज्याभिषेक का भी उत्सव हमें मनाना चाहिए। उस वक्त निश्चित रूप से मैंने कहा कि हर घर के आगे लिखा है मेरा घर मेरी अयोध्या, मेरा गांव मेरी अयोध्या, मेरा मोहल्ला मेरी अयोध्या, और इसलिए कार्यक्रम प्रभावित नहीं होगा। लेकिन राम भक्तों की जिद थी और उन्होंने कहा कि हम केवल हनुमान चालीसा कर लेते हैं, और हनुमान चालीसा तो 10, 20, 50 लोग भी कर सकते हैं। और हम सब लोगों ने मिलकर फिर तय करा और इसी मंच पर 1000-1500 राम भक्तों ने हनुमान चालीसा का पाठ करा। 2025 फिर आया और फिर समिति के लोगों ने कहा कि जब हम प्रतिवर्ष हमारा जन्मदिन मना सकते हैं, शादी की सालगिरह मना सकते हैं, तो राजा राम के अभिषेक का ये दूसरा वर्ष हम नहीं मना सकते। तो हमने फिर तय करा और वो संख्या बढ़ के हो गई 3-4 हजार। और इस साल फिर आपके आशीर्वाद से मित्रों में बहुत ईमानदारी से नतमस्तक होके उन सैकड़ों कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दूंगा, उन सैकड़ों राम भक्तों को धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने पिछले 1.5 महीने से लगातार अनवरत लगभग 250 से ज्यादा मीटिंगें सैकड़ों राम भक्तों ने करी। और ये जो राम की सेना, हनुमान जी की सेना यहाँ पर एकत्रित हुई है, ये मुझे लगता है कि हिंद सांस्कृतिक मंच, सामाजिक संगठन, व्यापारिक संगठन, माता बहनें, युवा, उन सब का परिश्रम का फल है कि आज एक इतना बड़ा जन समुदाय यहाँ पर एकत्रित हुआ। मेरे पास कोई शब्द नहीं है आज आपको धन्यवाद देने के लिए, लेकिन मैं शीश झुका के आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आज राजा राम जी के इस राज्याभिषेक के 3रे वर्ष में हम लोग फिर एकत्रित हुए हैं। मैं राजा राम से, पवन पुत्र हनुमान जी से और इन संतों के चरणों में यही विनती करूंगा कि हिंद सांस्कृतिक मंच के कार्यकर्ताओं को और समाज के इन राम भक्तों को खूब ताकत प्रदान करें कि प्रतिवर्ष यह कार्यक्रम दीनदयाल उपाध्याय चौक पर एक नया इतिहास लिखता चले जाए। तो इसलिए मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और मैं परम पूजनीय शैलेशानंद जी महाराज का खूब धन्यवाद दूंगा कि मैंने सोनू गहलोत जी से निवेदन करा, 3-4 दिन पहले ही निवेदन करा और आपने अपनी स्वीकृति दी, आपने कृपा करी, और इसलिए आपके चरणों में खूब धन्यवाद अर्पित करता हूँ। और आप बहुत विनम्रता से आपसे निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि आपके आशीर्वाद कि तू मुख चुक जाए, नागदा पहुंचने से कहीं रुक न जाए। और जब मैं यहाँ आया तो आह्लादित हृदय, जब गोकुल जी को मैंने गीत गायन करते हुए देखा तो उस समय पे इस नवरस के मंच पे, नवरंग के मंच पे, जहाँ पर रास्ते में विनायक का एक मैंने मंदिर देखा पुणे के पहले, तो वहाँ पर मुझे आदिगुरु शुक्राचार्य के गणेश तांडव की कुछ पंक्तियाँ याद आई और आप लोगों के गायन को देख करके, आपके वाद्य यंत्रों को देख करके मेरे हृदय का, जिसे कह सकते हैं कि वास्तविक ईश्वर नाद और ब्रह्म से निर्मित, तो आह्लादित हुआ। उसमें लिखा है अमल तंत्र में, विनायक के भावना समर्चना समर्पितम प्रमोद के प्रमोद मोद मोदकम यथर्पितम समर्पितम न मान धान निर्मितम न खंडितम न खंड मंडनम कृतम। यानी कि जब 9 प्रकार के रसों से, अन्नों से कोई मोदक बनाकर, तो मैं निरंतर अपने मंचों से कहता हूं, जो जातिवाद की बात करता है ना वो राष्ट्रद्रोही है। तो हम यहाँ से एक संकल्प भी ले, वो संकल्प इस विषय का ले कि अब हमने मानस के राम का मंदिर तो बना दिया, राम को पुनः राज्याभिषेक के लिए भी हमने अपनी आहुतियां दे करके कार सेवकों की और हम सबके मानस की, हमारी सबके आस्थाओं की हमने मंदिर तो बना दिया, किंतु बहुत से राम अभी भी सीमा के पार हैं। बहुत से राम अभी भी जिहाद के अंदर उलझ करके रह गए हैं। बहुत सी सीताएं आज भी अपहरण की हुई हैं।
आइए हम एक काम करते हैं, सबके अंदर राम को स्थापित करते हैं। उस राम का राज्याभिषेक आप सबके हृदय के अंदर, आप सबके मोहल्ले के अंदर, आप सबके घरों के अंदर, यहाँ के पूरे समाज के अंदर हम करें और उसका प्रारंभ हम नालंदा की इस पवित्र भूमि से करें। यह मेरी आपसे इच्छा है। क्या होता है? दूसरा हथौड़ा। हम रास्तों में निकलते हैं, मैं रोज सुनता हूँ हिंदू मंचों से, हिंदू संगठनों से, और बड़ा उद्घोष होता है, गाय हमारी माता है। उसको कोई भी धर्मी ले जा करके काट देता है तो हम बड़े आक्रोशित होते हैं। उस समय पर मुझे दया आती है, आक्रोश तो है पर दया भी आती है। जब कोई कहता है गाय हमारी माता है तो मैं कहता हूँ सड़क पर छोड़ के आता है। गाय कौन पालता है? क्या विधर्मी पालता है? गाय हम हिंदू पालते हैं, और हिंदुओं में भी विशेष तौर पर गो पालन का कार्य करने वाले ग्रामीण जन पालते हैं। हम आप सब हिंदुओं की जवाबदारी है कि हमारी गाय हो वो भी मर्यादा में रहे, हमारी कन्या हो वो भी संस्कारित रहे। तो न तो जिहाद होगा न तो गो हत्या होगी। यहाँ से हम प्रारंभ करें, तभी हमारा हिंदू राष्ट्र की स्थापना होती है। आपके मन से पुनश्च साधुवाद दिलीप जी, आपने मुझे अवसर दिया आप सभी के दर्शन का। ये सहस्त्र शिक्षात्मक पुरुष यहाँ से वहां तक दिख रहे हैं। गुप्त नवरात्रि के दिन ये सहज नहीं है, कहीं नहीं हो रहा है, नालंदा में हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि एक चमत्कार यहाँ से निकलेगा और पूरे भारत को सराबोर कर देगा। ये भी घोषणा है। विवेकानंद जी ने कहा था, संपूर्ण विश्व के आंसू की तरह आपकी ओर तक रहा है कि एक चमत्कार भारत से निकलेगा और संपूर्ण विश्व को सराबोर कर देगा। और आप है कि अपने आसपास दीवारें बनाते चले जा रहे। मैंने कहा ना, दीवारें मत बनाइए, हम सब एक है। यहाँ पर रहने वाला भी धर्मी भी हिंदू है, उसके अंदर के राम को जगाना होगा, उसको राम के आगे झुकाना होगा, तब जाकर के भारत भाग्य विधाता होगा। क्योंकि उसी प्रतिमा का जो 1780 के अंदर साधु संतों ने बनाई थी, वो क्यों बनाई थी? कि आप लड़ रहे थे आपस में, तो साधु संतों ने बीड़ा उठाया और बीड़ा उठा करके एक मां की रचना करी, जिसको हम भारत माता कहते हैं। 10 महाविद्या के आयुधों के साथ में उनका निर्माण करा 1880 के अंदर, 70 के अंदर बंकिम चंद्र ने फिर उनको पिरोया आनंद मठ के अंदर, जिसका हम उद्घोष करते हैं। आप लोग भी उद्घोष करिए साथ में, वंदे गाऊं प्यारे आपको मनाऊं